लोगों को पढ़ाते भी है। तो मैं स्वागत करता हूं, बुलाना चाहूंगा आदरणीय विनय हिवारे सर को। प्रमोद हिवारे सर और विनय हिवारे सर, आप दोनों का स्वागत है। वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हैप्पी थॉट्स। जैसा कि सर ने आज कहा कि आज हम प्रोडक्ट का एक सेशन लेने वाले हैं। बहुत दिनों से वक्त नहीं मिला कि हम सुबह के सेशन में शुरू करें। आज हम इबाडरम हिबारिस मोर पावर के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। ये प्रोडक्ट किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले ये मैं बताना चाहूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है, ये एक न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट है जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे बॉडी के ऊपर गवर्न करता है। इसका प्रेजेंटेशन भी हम एक स्लाइड के माध्यम से देखेंगे कि ताकि समझ में आए हमें कि ये प्रोडक्ट किस तरीके से वर्क करता है, क्या करता है। तो 1 मिनट का मुझे समय दीजिएगा, स्लाइड में शेयर करता हूँ जब तक। आई होप मेरी स्लाइड शेयर हो रही है। हाँ, यस, यस सर, हो रही। यस, यस, थैंक यू। तो फिर से एक बार मैं सभी का वेलकम करता हूँ आज की इस प्रेजेंटेशन में। आज हम ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेने वाले हैं जो एक न्यूट्रास्यूटिकल का प्रोडक्ट है, जो किसी भी तरीके की मेडिसिन नहीं है। जी हाँ, जैसा अनिल सर ने भी कहा कि ये बहुत सारी बीमारियों के ऊपर काम करता है। डेफिनेटली करता है, क्योंकि आज जितने भी बीमारियों के बारे में आज हम जानते हैं, वो लगभग 90% से भी ज्यादा बीमारियां जो है वो हमारी गलत लाइफस्टाइल की वजह से, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि हमारे खाने पीने के अंदर वो सारी चीजें नहीं आती है जो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसी चीजें हमारे शरीर के अंदर आती हैं जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखने में मदद करती है। आप कहेंगे कि खाना तो हम खाते हैं, खाने के अंदर तो बहुत सारी चीजें आती है और हम बहुत तंदुरुस्त भी फील करते हैं। बट जैसा हम कहेंगे कि हमारे शरीर को चलाने के लिए सिर्फ खाना ही जरूरी नहीं है। खाने के अंदर ऐसी चीजें चाहिए जो हमारे बॉडी के अंदर के हार्मोन को बनाए, एंजाइम्स को बनाए, या फिर जो अलग अलग गतिविधियां हमारे शरीर के अंदर चलती हैं, इसे हम बायोलॉजिकल प्रोसेसेस कहते हैं, बायोकेमिकल प्रोसेस भी कहते हैं हम। या फिर ऐसा कहेंगे कि हमारे हर सेल को उसके वर्किंग प्रॉपरली होने के लिए जो भी गतिविधियां चलती रहेगी, उन सब गतिविधियों के लिए बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। बेस्ट एग्जांपल इज ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन का भी बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर के अंदर होता है। क्या हम ऐसा कहेंगे कि हम खाना तो खा रहे हैं या फिर कई और टैबलेट्स ले रहे हैं हम, तो हम बहुत स्वस्थ हैं? नहीं, ऐसा नहीं है ना। क्योंकि जिंदगी भर दवाइयों का सेवन करना, ये कभी भी और किसी भी तरीके से स्वास्थ्य जीवन की निशानी नहीं है, है ना। तो इसीलिए हमें प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर काम करना पड़ता है। प्रिवेंटिव प्रिकॉशंस का मतलब क्या होता है कि हमारे शरीर को हम अंदर से ही इतना ताकतवर बनाए, जो बाहर से चीजें अफेक्ट करेंगी हमें डैमेज करने के लिए, उनके ऊपर, उनका हमारे शरीर के ऊपर ज्यादा प्रभाव ना पड़े। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज ऐसी कर रहे हैं कि जिसकी वजह से हम इमोर्टल हो जाएंगे, कभी भी कोई चीज नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। बट 90-95% हम प्रिकॉशनरी मेजर्स के अंदर काम कर सकते हैं, ताकि हम गलत गतिविधियों जो हमारे शरीर के ऊपर होने वाली है, उनसे हम बहुत इजीली प्रिवेंट हो सके, है ना। तो इसे हम कहेंगे न्यूट्रास्यूटिकल, मतलब न्यूट्रिशन। और इस तरीके का न्यूट्रिशन जो हमारे शरीर को एज अ फार्मास्यूटिकल के सबसे काम करे, मतलब दवाइयों के जैसा काम करे। तो चलिए देखते हैं क्या ये जो भी चीजें हम आज बता रहे हैं वो कितने असरदार तरीके से काम करे। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया है नो योर हीलर। मतलब आपके बॉडी को जो हील करने वाला है। हील का मतलब, अगर कोई जख्म होती है तो उससे हम उभर कर निकलते हैं ना। कोई बीमारी अगर है उससे हम उभर के निकलते हैं, इसका मतलब हमारा शरीर उसके अंदर फाइट करता है और जीतता है उस लड़ाई को, और हम बहुत इजीली ऊपर उठ कर आते हैं। तो ऐसी क्या प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर है जिसे सिर्फ न्यूट्रिशन द्वारा ही ठीक किया जा सकता है? तो उसे हम कहेंगे हीलर, है ना। काउंसलिंग होती है, मेडिटेशन होता है, क्योंकि हमारे इंटरनल जो हमारा अंतर्मन है उसे हम हील करें, उसे हम अच्छा रखें। तो पूरे हमारे शरीर को हील करने के लिए ये प्रोडक्ट कारगर सिद्ध होता है। इसलिए आज के प्रेजेंटेशन को हमने नाम दिया है नो योर हीलर। और वो भी किसके जरिए?
ई बायोटेरियम हिबारेज मोर पावर के जरिए, जो आपके सामने यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है इस प्रोडक्ट के जरिए। तो कुछ चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पोस्ट पैंडेमिक, कोविड के बाद बहुत लोगों ने एलोपैथिक का सहारा लेना बंद कर दिया, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने घर के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, मतलब खाने पीने के ऊपर ध्यान दिया, और कुछ ऐसी चीजें घर के अंदर बनाई जो बहुत पुराने जमाने में बनाई जाती थी ना। मान के चलिए अदरक वाली चाय जो हम बहुत पीते थे, बट अभी संतुलित मात्रा में पीने का सिस्टम आ गया। मतलब इतने दूध के अंदर इतनी इलायची होनी चाहिए, इतना अदरक होना चाहिए, क्योंकि उसके रिजल्ट हमें अच्छा मिल रहे। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों ने घरेलू नुस्खों के ऊपर काम किया, जिसे हम दादी जी के नुस्खे कहते हैं, है ना। तो ये प्रोडक्ट 99% उन्हीं नुस्खों के ऊपर बना हुआ है। तो इसीलिए हम ये हमारी मिट्टी से ये प्रोडक्ट हमें जोड़ता है, और उसके ऊपर भी बात करेंगे किस तरीके से। तो बहुत लोगों ने ये ट्राई किया कि घर के अंदर हम ये सब चीजें करें। उसके अंदर भी बहुत सारे लोगों को दिक्कतें मिलने लगी, क्योंकि सही मात्रा हमें पता नहीं है, कितने समय में कितना लेना चाहिए वो हमें पता नहीं है। तो इसी वजह से उसके कुछ एडवर्स इफेक्ट हमें देखने मिले। तो क्या यह सवाल सही है कि आर यू ट्राइंग टू फाइंड, सबसे पहले, बेस्ट न्यूट्रास्यूटिकल या फिर न्यूट्रिशनल हेल्थ केयर प्रोडक्ट, नेचुरल वाला, जो नैसर्गिक रहे और हमारे बॉडी को बहुत अच्छी तरीके से केयर टेकिंग भी करे। क्या हम ये ढूंढ रहे हैं? बिल्कुल हम ढूंढ रहे हैं, क्योंकि पोस्ट पैंडेमिक के दौरान हमने ये सब चीजें की हैं। नेक्स्ट वन, बेस्ट हेल्थ केयर फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी और घर में जो बड़े हैं उनके लिए भी। तो सही मायने में अगर हम ये कहें कि हम एक न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में ढूंढ रहे थे, क्योंकि एक ऐसा प्रोडक्ट मिले जो नेचुरल तरीके से बच्चों के लिए भी काम करे, बड़ों के लिए भी काम करे, और हेल्थ केयर रहे, हमारे हेल्थ को बहुत अच्छी तरीके से केयर टेकिंग का भी काम करे। जी हाँ, ये सब सवालों का जवाब है जी हाँ, हम ऐसा ढूंढ रहे थे, और आपके सामने वो है प्रोडक्ट जिसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। मैं आपको वो प्रोडक्ट दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे, एक सेकेंड। जी हाँ, वो ये प्रोडक्ट है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ई बैक्टीरियम हिबारेज मोर पावर, जो बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा हमारे शरीर के अंदर। जितने भी सवाल हमने यहाँ पे पूछे हैं, इन सभी सवालों का जवाब वो एक प्रोडक्ट है। इनकी हमें जरूरत क्यों पड़ने लगी? हेल्थ केयर प्रोडक्ट की क्यों जरूरत पड़ने लगी? तो सबसे पहले है, हमारा जो खाना है वो उतना अच्छा नहीं है। इसके ऊपर सभी लोगों को पता है कि ये क्या क्या किस तरीके से ये होता है। हमारा जो फूड क्वालिटी है वो उतना अच्छा नहीं है आज की डेट में, जो हमें चाहिए। और मैं ये कहूँ कि 12 महीने, साल के 12 महीने सभी सब्जियां, सभी फल हमें मिल रहे हैं। क्या यह सही है? क्या यह सही है? अगर मैं ये कहूं, सुबह के नाश्ते में बनाना का सेवन बहुत अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि सोना बेच के भी अगर वो खाना पड़े तो खाना चाहिए। सुबह बनाना, केला। दोपहर में सोना बेच के नहीं, चांदी बेच के अगर खाओगे ठीक है, चलेगा। बट शाम के वक्त, जब दिन ढलता है, उसके बाद अगर किसी ने आपको सोने के साथ सोना आपको दिया है और कहेंगे कि ये सोना लो, तभी लो जब आप ये केला यूज करोगे, खाओगे, तब वो नहीं खाना है। फ्री में भी अगर कोई दे तो नहीं खाना है। तो क्या ऐसे कितने फल, कितने पौधों के बारे में, कितने सब्जियों के बारे में हमें पता है कि कौन सी सब्जी कब खानी चाहिए? मैं दिन की बात कर रहा हूँ, मैं महीने की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। तो सब्जियां भी बहुत सारी ऐसी हैं जो सीजनल आती हैं, बट क्योंकि साइंस इतना आगे चला गया है कि आज हम सीजन्स के जो बैरियर्स है उसको हमने मिटा दिया। बहुत सारी सब्जियों को बहुत ज्यादा पानी लगता है, वो समर में नहीं आ सकती। बट क्योंकि साइंस इतना आगे चला गया है कि हम समर के अंदर भी वो सब्जियां उगाते हैं आज। बट क्योंकि हमारे शरीर को उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका अल्टरनेटिव हमारे खाने में बहुत सारी अलग चीजें हैं। बट हम अगर वो चीजें खाएं तो उसके गलत इफेक्ट हमारे शरीर के ऊपर बहुत ज्यादा मात्रा में होने लगते हैं। बेस्ट एग्जाम्पल मैं हमेशा बताता हूँ, हरी सब्जियां। हरी सब्जियां हमें खानी चाहिए विंटर सीजन में, जो अभी जो दौर आएगा ना आगे, अगस्त अक्टूबर के बाद से, तब हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए। क्योंकि एटमोस्फेयर का टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड के दिन आते हैं, विंटर सीजन आता है, हमारे शरीर का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, जो नेचुरल टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर होता है। क्योंकि बाहर का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम है, तो हमारा शरीर भी बाहर के टेम्परेचर के अनुसार खुद को एडजस्ट करने का काम करता है। बट क्योंकि हमारे शरीर को अंदर की गतिविधियों को अच्छी तरीके से चलाने के लिए 37 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री ये चलता है, क्योंकि वो अच्छी तरीके से काम करे।
अगर शरीर का टेम्परेचर कम होने लगा तो अंदर की गतिविधियां ठीक तरीके से काम नहीं करेंगी, हमारा शरीर अंदर से ठीक तरीके से काम नहीं कर सकता। तो हमें क्या चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है। तो क्या करेंगे हम, बहुत बार हम देखते हैं कि हम गरम गरम जूस, सॉरी, गरम गरम चाय लेते हैं, सूप लेते हैं, वो सारी चीजें लेते हैं क्योंकि हमारा टेम्परेचर बढ़े। बट पुराना जमाना इतना अच्छा था, दादी के नुस्खे इतने अच्छे थे कि वो हरी सब्जियों का सेवन करते थे, या फिर ड्राई फ्रूट का सेवन बहुत ज्यादा किया जाता है। बहुत सारे लड्डू आप खाते होंगे, राजस्थान, एमपी, यूपी के अंदर ये सारी चीजें हमें देखने मिलती हैं। तो इसका इसका मतलब क्या है, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हरी सब्जियों का सेवन अगर विंटर सीजन में खाएं तो उसके वो जब बॉडी के अंदर मेटाबॉलिकल ट्रैक के अंदर जाती हैं, मेटाबॉलिज्म तो होता ही है, साथ में हीट का जनरेशन बहुत अच्छा होता है, तो फिर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, तो बॉडी बहुत अच्छे से वर्क करने लगेगी। दुर्भाग्यवश आज हमें उतनी जानकारी नहीं है, इसीलिए हमारा जो फूड क्वालिटी है वो ठीक नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो भी चीज हम खा रहे हैं उसके अंदर वो बहुत गलत है, नहीं, बहुत सारी अच्छी भी हो सकती है, बट सही समय नहीं हो सकता, सही सीजन नहीं हो सकता, तो वो बहुत सारी चीजें उसके अंदर आ सकती हैं। तो सबसे पहले पुअर फूड क्वालिटी। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो पुअर इम्यून सिस्टम। आज हम बहुत ससेप्टिबल हैं हर सारी चीजों को अगर हम मद्देनजर देखेंगे। हल्की बारिश अगर हो जाती है समर सीजन में तो बहुत सारे लोगों को टेम्परेचर, खांसी, ये सब चीजें होने लगती हैं, सर्दी खांसी बहुत मोस्ट कॉमन है। पहले ये सब चीजें नहीं होती थी, आज ये मोस्ट कॉमन है। और साइंस भी ये कहता है, मैं भी जब लेक्चर लेता हूँ तो ये कहता हूँ कि अगर टेम्परेचर हो रहा है, अगर सर्दी हो रही है, जुकाम हो रहा है, इसका मतलब हमारा शरीर फाइट करने लग रहा है, ये केमिकल रिएक्शन को शो कर रहा है, आपकी इम्यून सिस्टम में वर्क कर रही है ना। बट ये मोस्ट कॉमनली नहीं होना चाहिए, तो हमारी इम्यून सिस्टम भी बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड कंडीशन में हो रही है। नेक्स्ट बैड हैबिट्स, गलत खाना पीना, सही समय पर ना खाना, सही नींद ना लेना, और अगर इन सब चीजों के साथ साथ अगर किसी चीज की अगर आदत है, मतलब एडिक्शन है, टोबैको हो सकता है, कोल्ड ड्रिंक्स की आदत हो सकती है, फास्ट फूड की आदत हो सकती है। मेरे भी बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो दिन का एक टाइम का खाना बाहर खाते हैं, अगर बाहर खाना ना खाएं तो मान के चलिए उनकी सेहत खराब हो जाती है। तो ये भी बैड हैबिट के अंदर आता है। तो बहुत चीजों की अगर गलत आदत है तो उसे हम बैड हैबिट्स के अंदर डालेंगे। पुअर लाइफस्टाइल, जो बैड हैबिट और पुअर लाइफस्टाइल इन जनरली अगर हम बात करें तो सिमिलर रहेगी, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर गतिविधियों के लिए जो इंटरनल बायोकेमिकल प्रोसेस होती है, उन सब प्रोसेस के लिए सही एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है। वो एटमॉस्फेयर अगर हम ना दें तो उसे हम कहेंगे पुअर लाइफस्टाइल या बैड हैबिट्स। नेक्स्ट वन, लैक ऑफ एक्सरसाइज। ये तो 90% लोग नहीं करते हैं, किसी को समय नहीं मिलता और किसी को ये हो नहीं पाता, तो एक्सरसाइज की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। और लास्टली अगर हम बात करेंगे तो माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि कोई चीज की जरूरत तो है, हमें पता है कि हमें पर्टिकुलर विटामिन आयंस की जरूरत होती है, या तो उसकी मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाए या फिर बहुत कम मात्रा में मिले, तो इन दोनों कंडीशन को हम कहेंगे माल न्यूट्रिशन। मतलब क्या, हर एक चीज जो हमें लगती है उसका सही मात्रा, संतुलित मात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट। जैसा हम खाने के अंदर नमक डालते हैं उसकी सही मात्रा जरूरी है, या फिर वो पूरा खाना खराब कर देता है ना। अगर वो ना डालो तो भी उसके अंदर स्वाद नहीं है, अगर हम बहुत ज्यादा डालेंगे तो भी उसका कोई मतलब नहीं है खाने में, वो हम खा ही नहीं सकते, है ना। तो उसकी जो सही मात्रा है, उसी तरीके से हर एक चीज की सही मात्रा हमारे शरीर के अंदर जरूरी होती है। ठीक है? तो देखते हैं अभी क्या क्या हो सकता है। अगर हम ये कहें कि आवर डाइटरी चॉइस प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन आवर हीलिंग सिस्टम। अगर हम ये कहें कि हमारा जो खाना है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रोल प्ले करता है हमारे जिंदगी के लिए, वाइटलिटी के लिए, या फिर हम हमारी स्ट्रॉन्गर हेल्थ के लिए, तो क्या ये सही है? 100% सही है, क्योंकि हमारा खाना ही एकमात्र ऐसा है जो हमारे शरीर को संतुलित रखने का काम करता है। तो हम अगर ये कहें, बाय prioritizing the nutritious food we can significantly improve our physical well-being and enjoy healthier life। सही है कि हम हमारे खाने के साथ साथ अगर न्यूट्रिशन सही तरीके से दे तो हमारे हेल्थ बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर पाती है। Proper nutrition is not about eating, it's about fueling our body's optimal performance and disease prevention। बिल्कुल सही है। प्रॉपर न्यूट्रिशन का मतलब क्या है? सिर्फ खाना, संतुलित मात्रा में खाना, दिन में एक रोटी खाना और आधी कटोरी चावल खाना, ये संतुलित रहा। तो सिर्फ संतुलित खाना ही न्यूट्रिशन को प्रोवाइड करता है क्या?
नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके अंदर न्यूट्रिशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब न्यूट्रिशन का मतलब क्या? आपके शरीर को फ्यूल देना। मतलब आप आपके गाड़ी के अंदर, अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल पर चलती है तो क्या उसके अंदर आप पानी डालोगे? नहीं। क्या उसके अंदर आप डीजल डालोगे? नहीं। वो भी तो एक फ्यूल है ना। अगर हम खेत की बात करेंगे तो पानी के ऊपर ही डिपेंडेंट है। अगर हम फोर व्हीलर की बात करेंगे ऐसी जो डीजल के ऊपर चलती है, तो उसके अंदर डीजल इंपॉर्टेंट है। आप टू व्हीलर यूज कर रहे हो तो उसके अंदर पेट्रोल इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। तो क्या हम एक दूसरे के इंटरचेंज करके पेट्रोल की जगह पे पूरा पानी, टंकी भर के पानी डालेंगे और यूज करेंगे, तो क्या ये प्रॉपर है? नहीं। इसी तरीके से सिर्फ खाना ही इंपॉर्टेंट नहीं है। खाना तो है, बट संतुलित खाना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट ऐसा खाना जो हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करे, और इसे हम न्यूट्रासिटिकल कहेंगे। तो खाना, न्यूट्रिशन और हेल्थ, ये तीनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और ये तीनों अगर सही चाहिए तो आपको आपका न्यूट्रिशनल क्वालिफिकेशन या फिर रिक्वायरमेंट सही होना जरूरी। तो जैसे कि आप बैकग्राउंड में ये पिक्चर देख पा रहे हो जिसके ऊपर लिखा है ई बैटरी इज मोर पावर। तो ये प्रोडक्ट के फीचर्स क्या क्या है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहला फीचर है कि दिस इज वन है एक्सलेंट एंटीऑक्सीडेंट। ये बहुत बेहतरीन तरीके का एंटीऑक्सीडेंट। तो एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर हमेशा ही रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनती है। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनती है। तो ये रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज क्या क्या करती है? तो हमने बहुत सारे प्रेजेंटेशन के अंदर ये देखा है कि रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज बनती कहाँ से। तो हमारे शरीर के अंदर जब भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है ना, एटीपी जब भी बनती है, तो उस एटीपी प्रोडक्शन के दौरान रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज का फॉर्मेशन होता है। सिंपली से अगर हम ये कहें कि ऑक्सीडेशन अगर हमारे शरीर के अंदर जहां पे भी होता है ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का पतन, ऑक्सीजन का पतन अगर होता है, तो वो कहीं कहीं इस्तेमाल होता है 10% जो अच्छा काम करता है हमारे शरीर के अंदर, यस ऑक्सीडेशन। और 90% जो होता है वो डैमेज करने का काम। और ऑक्सीडेशन प्रोसेस को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट लगते हैं, है ना। एंटी का मतलब रोकना, किसे रोकना है? ऑक्सीडेशन को। तो ऑक्सीडेशन को रोकने की प्रोसेस जो है, ऐसे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस जो हमारे शरीर को डैमेज करने का काम करती है, उसे हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेशन। और ये करने, ऑक्सीडेशन को रोकने के लिए जो मॉलिक्यूल्स काम करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स को हम कहेंगे ऑक्सीडेंट या फिर एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है ना। ऑक्सीडेशन को कारणीभूत रहने वाले मॉलिक्यूल्स ऑक्सीडेंट, और उन ऑक्सीडेंट को रोकने के लिए काम करने वाले मॉलिक्यूल्स, मतलब पुलिस, चोर को रोकने के लिए जो पुलिस है, उनको हम कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडेंट क्या करेंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस हमारे शरीर के अंदर, हमारी ये जो नॉर्मल हेल्दी सेल है, बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क कर रही है। ऑक्सीडेशन होते होते वो धीरे धीरे इस तरीके से खराब हो जाएगी। सेल अटैक बाय फ्री रेडिकल्स, नथिंग बट द रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज। ठीक है, जिसे हम फ्री रेडिकल्स कहेंगे। अगर इसे रोका नहीं गया तो ये जो बीच वाली प्रोसेस है ना, इस प्रोसेस को हम रिवर्ट कर सकते हैं। अगर मैं सेल की बात करूं, ऊपर जो एग्जांपल दिया है टोमेटो का, उसको अगर हम कहेंगे तो आइदर और कंडीशन है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। बट ये जो सेंटर वाली सेल है ना, हमारी सेल, इसे हम बहुत पोटेंटली रिवर्ट कर सकते हैं, हेल्दी सेल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। और अगर इसे हम कन्वर्ट करने में नाकामयाब रहे, या फिर फ्री रेडिकल्स को रोकने में नाकामयाब रहे, तो हमारी ये जो सेल है वो फिर इस तरीके से बन पाएगी, सेल विथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। अगर ये इस कंडीशन के अंदर चली जाए तो इसे रिवर्ट कर पाना मुश्किल है, नहीं कर सकते। तो ये तो मर जाएगी। तो जब नई सेल बनेगी तो वो इतनी अच्छी बने, या फिर ये वाली प्रोसेस के अंदर वो जाए तो उतने जल्दी ना जाए, इसीलिए हमें एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करना पड़ता है। तो ऑक्सीडेशन अगर हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में होता रहे तो क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहले हमने यहाँ पे दिया है कैंसर। जी हाँ, कैंसर के अंदर भी ये बहुत इफेक्टिव रोल प्ले करती है। इसके अंदर बहुत सारे रीजंस तो है ही, बट मोस्ट प्रोमिनेंटली हम यहाँ पे देख रहे हैं। आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी कंडीशन है जो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसीज कंसिडर करती। तो इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है? देखिए, प्रिवेंट्स ऑक्सीडेटिव डैमेज इन द सेल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं? ऑक्सीडेटिव डैमेज को बचाने का काम करते हैं। तो ऑक्सीडेटिव डैमेज से किस तरीके से बच सकते हैं हम? बहुत बार वो एग्जांपल देखते हैं, वो एग्जांपल शायद यहाँ पे भी हो, देखते हैं वो भी एग्जांपल हम। फ्री रेडिकल्स का मतलब क्या होता है? उनके तरफ से एक इलेक्ट्रॉन माइग्रेट होता है, या फिर उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल ना हो जाए, जैसे हम घर में जिद्दी बच्चे रहते हैं ना, उनको जो चीज चाहिए, उनके हाथ से अगर हम एक खिलौना निकाल कर ले तो वो बहुत ज्यादा धिंगाना करते हैं, बहुत ज्यादा बदमाशी करते हैं, है ना।
बिल्कुल भी उस तरीके से फ्री रेडिकल्स काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, जिसे मुक्त कण कहते हैं या फिर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कहते हैं। तो उनको वापस से वो खिलौना दिया जाए तो वो शांत बैठते हैं। तो उसी तरीके से रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज को एंटीऑक्सीडेंट्स उनका उनका खिलौना वापस कर देते हैं, जो उनके हाथ से छीन लिया गया था, है ना। वो छीन लेने के बाद वो बहुत ज्यादा डैमेज करने का काम कर रहे हैं, तो एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं तो उनको उनका उनका खिलौना दे देते हैं, जिनको जो चाहिए वो दे देते हैं। अगर वो दे दे तो वो फिर से स्टेबल बनते हैं, फिर से शांत बैठ जाते हैं, कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ठीक है। तो उसके क्या क्या फीचर्स हमें देखते हैं। डिफरेंट फ्री रेडिकल्स फॉर्मेशन, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होने से बचाते हैं। मेटल आयन फॉर्मेशन, मेटल के आयंस अगर हमारे बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में बनने लगे तो ब्लैडर स्टोन या फिर किडनी स्टोन जैसी बीमारियों का या फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। डिफरेंट डीएनए डैमेज, जी हाँ बिल्कुल, डीएनए डैमेज से भी ये बचाने का काम करते हैं। लिपिड पेरोक्सिडेशन, लिपिड का पेरोक्सिडेशन का मतलब होता है कि कुछ ऐसे हाइड्रोलिक एंजाइम्स हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो लिपिड को डैमेज करने का काम करते हैं, या फिर ऐसा हम कहेंगे कि जो गुड फैट है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं, तो लिपिड पेरोक्सिडेशन से भी बचाते हैं। डिफरेंट प्रोटीन मॉडिफिकेशन, प्रोटीन को भी बचाते हैं। मतलब मैंने आपको बहुत बार ये मीटिंग के अंदर कहा भी है, देखिए कि प्रोटीन तब काम करते हैं जो प्रॉपर स्ट्रक्चर के अंदर, और प्रोटीन का फंक्शन 3D स्ट्रक्चर में होता है, टर्शियरी स्ट्रक्चर 3D। तो एक कुल मिलाकर उनके 4 स्ट्रक्चर होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी, मतलब फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। और प्रोटीन काम अच्छा कब करता है, जब वो थर्ड कंडीशन में। तो अगर रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज आपके बॉडी के अंदर हैं ज्यादा, एंटीऑक्सीडेंट की कमी अगर दिखाई दे रही है, तो वो थर्ड स्ट्रक्चर से आइदर फोर्थ में जा सकते हैं, सेकंड में जा सकते हैं या प्राइमरी में जा सकते हैं, जो नॉन फंक्शनल होते हैं। ऐसे प्रोटीन जो 3D स्ट्रक्चर में नहीं है, बाकी 3 स्ट्रक्चर के अंदर है, तो वो नॉन फंक्शनल है, वो अपना फंक्शन कर ही नहीं सकते। तो उन प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है ना, उन फोल्डिंग को बचाने का भी काम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम। तो ये बहुत सारे इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के, जो बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे सेल को बचाते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को भी बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करते हैं। अगर हम देखें हमारे प्रोडक्ट के अंदर ऑलमोस्ट 30+ इंग्रेडिएंट्स आर शोइंग एंटीऑक्सीडेंट पोटेंशियल। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जब क्लस्टर में काम करेंगे ना, जब इकट्ठा मिलकर काम करेंगे, तो वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। सिंगल सिंगल अगर हम देखेंगे, सिंगल एंटीऑक्सीडेंट पर्टिकुलर आई के लिए काम कर रहा है तो उसका सेवन आपको करना पड़ेगा। ब्रेन के लिए जो करता है उसका भी सेवन करना पड़ेगा। स्किन के लिए करते हैं उसका भी सेवन करना पड़ेगा। हमारे बॉडी के अंदर जहां पर भी एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत है, तो हर एंटीऑक्सीडेंट अलग रोल प्ले करता है। इसका मतलब हर एंटीऑक्सीडेंट अलग अलग माध्यम से आता होगा, तो उतने माध्यम का सेवन आपको करना पड़ेगा दिन में, तब जाके सभी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको मिलते रहे, है ना। तो हमने ये प्रयास यहाँ पे ये किया है कि ये पॉसिबल नहीं है, चाहे कोई डॉक्टर प्रोफेशन से भी बिलोंग करता है तो उनके लिए भी ये रेगुलर बेसिस पे इतना सारा खाना खाना इम्पॉसिबल। तो हाँ, डेफिनेटली हम कुछ दिन का ये कर सकते हैं कि कुछ दिन हम ये पर्टिकुलर तरीके से कर पाएंगे, बट उसका अल्टरनेटिव हमने दिया है इन द फॉर्म ऑफ ई बैटरी हिबारिस मोर पावर। इसका आधा चम्मच का सेवन आप करिए, आपको ऑलमोस्ट, मैं 100% नहीं कह रहा हूं, ऑलमोस्ट सभी तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स आपको इस प्रोडक्ट के जरिए मिलेंगे, जो आपके शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो जिनका काम है वो। ठीक है। नेक्स्ट, गुड इन एटो इम्यून डिसऑर्डर्स। एटो डिसऑर्डर्स का मतलब होता है कि हमारी बॉडी की नेचुरल डिफेंस सिस्टम, मतलब इम्यून सिस्टम। इसके अंदर हम T4 कह सकते हैं, नेचुरल किलर सेल कहते हैं, कह सकते हैं WBCs कह सकते हैं, RBCs कह सकते हैं, नेचुरल किलिंग सेल्स, T4 सेल, जो भी है जो डिफेंस मैकेनिज्म के अंदर काम करते हैं हमारे शरीर के अंदर, इम्यून सिस्टम, उनको ये कंट्रोल दिया जाता है इस तरीके से कि उनके हाथ में एक बहुत गन दी जाती है, खतरनाक गन, आंखों में पट्टी बांध दी जाती है और कहा जाता है कि आप जो टारगेट सेल है उनको खत्म करिए, जो इन्फेक्शियस है ना उनको खत्म करिए। तो हाउ दिस इज पॉसिबल, अगर दिखाई ना दे तो वो मारेंगे किसे, क्योंकि ऑर्डर है, तो वो गोलियां चलने का काम करते हैं। चाहे हमारी खुद की सेल रहे, चाहे बैक्टीरिया रहे, चाहे वायरस रहे, चाहे कोई और रहे, उनको ये दिखाई नहीं दे रहे, पता ही नहीं है, बट वो मारते चले जा रहे हैं। तो चांसेस 10% ऐसे हैं कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, बिल्कुल बाहर से जो इन्फेक्शियस पार्टिकल्स है उनको मार रहे हैं, बट 90% चांसेस क्या है कि हमारी जरूरत वाली जो सेल है, जो अच्छा काम कर रही है, उनको वो मारने का काम करेंगे, क्योंकि आंखों में पट्टी बांध दी गई है ना। तो इसीलिए इसे हम कहेंगे कि एटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऑटोमेटिक डिसऑर्डर्स हो रही हैं ये ड्यू टू नेचुरल डिफेंस सिस्टम को अल्टर किया गया। तो अभी से किस तरीके से बच पाए या फिर ये क्या क्या हो सकते हैं,
तो हमारे ब्रेन से लेकर फुट तक हर एक हिस्से में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का सबसे बड़ा कारण अगर कोई है तो वो सबसे बड़ा कारण है कि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी को भी ओवरकम अगर हम कर दें तो एक प्रॉपर वर्ड आएगा, माल न्यूट्रिशन, गलत तरीके का न्यूट्रिशन। अगर हमें अच्छा लगे खाने में एक चीज, बहुत सारे लोगों को आप देखिए सैलड अच्छा लगता है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि खाना खाने से पहले सैलड लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो इतना सैलड खा लेंगे, इतना खा लेंगे कि खाना कम खाएंगे। 100% सैलड से सब चीजें मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं मिल पा रही है। आपको चावल भी सही मात्रा में खाने चाहिए, आपको दाल भी सही मात्रा में खानी है, आपको रोटी भी खानी है, चाहे ज्वार की बात करें, बाजरे की बात करें या मल्टीग्रेन की बात करें। तो हर एक खाने की अलग जरूरत हमारे शरीर के अंदर। तो जो चीज हमें अच्छी लगती है हम उसका सेवन ज्यादा करते हैं, तो वो भी माल न्यूट्रिशन के अंदर आया। तो ये साइंस का या फिर न्यूट्रिशन का बहुत सारे लोगों ने अपने हिसाब से उसके मतलब लगाए, अपने हिसाब से अपने मतलब लगाए। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल आई एम गोइंग टू गिव इट, कि बहुत सारे लोगों को ये पता है कि अगर डायबिटीज है तो चावल नहीं खाना। मानते हैं ना आप भी कि डायबिटीज के लोग चावल नहीं खाते? अगर मैं ये कहूं कि आयुर्वेदा कहता है, मैं नहीं कह रहा हूं, आयुर्वेदा ये कहता है कि हम अगर बर्तन के अंदर चावल पकाएं, जब वो पकते हैं, बॉइल होता है, ऊपर का पानी निकाल दें, और वो वाला चावल गरम गरम बनने के 15 मिनट के अंदर शुद्ध देसी घी अगर उसके अंदर हम गाय का घी में बोल रहा हूँ, दैट इज ए गिर, एक प्रजाति आती है, उसका घी अगर हम गरम चावल के ऊपर मिक्स करके खाएं तो आपका डायबिटीज कंट्रोल में आने लगता है। अलॉन्ग विथ ये प्रिकॉशंस तो जरूरी है, हमें ये पता होना चाहिए कि HbA1c कितना है, वो कम होना चाहिए, उसके भी अलग पैरामीटर्स है। मैं एग्जांपल बता रहा हूं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि आपको खाना है उस तरीके से। बट साइंस ने ये प्रूव भी किया है, आयुर्वेद ये कहता भी है, गर्म चावल बर्तन में पके हुए, मैं कुकर की बात नहीं कर रहा हूँ, बर्तन में पके हुए, और उसके ऊपर देसी गाय गाय का घी अगर हम डाल के मिक्स करके खाएं तो वो रेगुलेट करने का काम करता है बेहतरीन तरीके से ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो हमने अपने हिसाब से खाने खाने के मायने बदले हैं, तो उसके ऊपर हमें नहीं बात करनी है। तो कहने का मतलब ये है कि एटॉमिक डिसऑर्डर्स 110% लाइफस्टाइल ओरिएंटेड है, गलत लाइफस्टाइल की वजह से ये हुआ है। तो उसको बदल कर सकते हैं, हम रिवर्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइफस्टाइल चेंज होने की वजह से हुआ है। तो अगर हमारे लाइफस्टाइल सही मात्रा में आ जाए, खाना पीना सही मात्रा में आ जाए, एटमोसफियर सही तरीके से हो, इंटरनल एटमोसफियर, बाहर का एटमोसफियर तो हम क्या ही चेंज कर पाएंगे, तो हम बहुत बेहतरीन तरीके से इससे बच सकते हैं, ओवरकम भी कर सकते हैं, और ये होने से बच भी सकते हैं। 90% से भी ज्यादा चांसेस ये है। तो अभी ऑटोमेटिक डिसऑर्डर्स कौन से हैं, तो यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट है। एनीमिया, ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स भी इसके अंदर आते हैं, टाइप 1 डायबिटीज आता है, टाइप 2 डायबिटीज आता है, अर्थराइटिस आता है, हार्ट रिलेटेड दिक्कतें आती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम आती हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंदर आती है, अर्थराइटिस भी है। तो इससे हम बच सकते हैं बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट वन, ब्रेन के अंदर ये काम करता है। तो ब्रेन के लिए कुछ एंजाइम्स, कुछ हार्मोन्स हैं जो बेहतरीन तरीके से ब्रेन को कंट्रोल करने का काम करती है, गवर्न करने का काम करती है, जो हमने यहाँ पे आपको दिखाया। ये हार्मोन सिर्फ ब्रेन को ही कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारे बॉडी के अंदर दूसरे जो हार्मोन्स हैं जो हमारे पूरे बॉडी को कंट्रोल करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस। जैसे हम कहते हैं ना कि हीलिंग प्रोसेस के दौरान, मेडिटेशन के दौरान हमारा यहाँ पर ये जो होता है, यहाँ का जो चक्र होता है वो अच्छा होना चाहिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड ये वाले हिस्से में आती हैं, यहाँ पे हो या यहाँ पे हो। तो ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन, ये जो एंजाइम्स हार्मोन्स बनाते हैं, वो संतुलित मात्रा में अगर बनाने लगे तो हमारा ब्रेन बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है, जिसे हम कहेंगे हमारा स्पिरिचुअल अटेंडेंसी जो होती है ना मेडिटेशन के दौरान जो हमें मिलता है। तो हम वही प्रयास करते हैं कि ये जो हार्मोन्स है, जो ग्रंथियां हैं जो हार्मोन्स बनाती हैं, एंजाइम्स बनाती हैं, उनका सही तरीके से रेगुलेशन हो, सही तरीके से वो अपना काम करें, है ना। तो उन हार्मोन्स का कंट्रोल करने का या फिर संतुलन में लाने के लिए ये हार्मोन्स भी काम करते हैं। तो इनका काम सिर्फ ये 4-5 काम नहीं है, तो ये एंटायर बॉडी के अंदर काम करते हैं, है ना। तो ब्रेन के रिलेटेड भी ये बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। अगर हम ओमेगा की बात करें या फिर इसेंशियल फैटी एसिड्स की बात करें, तो ये भी इस प्रोडक्ट के दौरान आपके शरीर को बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, क्योंकि ये हमारे
ब्रेन को भी बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट करने का काम करती है, बिकॉज हमारा ब्रेन जो है बहुत बेहतर, उसका ऑलमोस्ट सभी तरीके के कंटेंट अगर हम देखें तो लिपिड से बना हुआ, गुड फैट से बना, गुड कोलेस्ट्रॉल से बना। तो ये हमारे ब्रेन को, हमारे हर सेल के मेम्ब्रेन के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है, लिपिड्स होते हैं जो बेहतरीन तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी का काम करते हैं, तो इनकी जरूरत हमें हमेशा होती है ना। हम ये कहते भी कि आलमंड अगर दिन में खाते रहें, हम बादाम खाते रहेंगे तो हमारा ब्रेन की पावर अच्छे से बढ़ती है। तो इसके अंदर तो हमने बहुत बेहतरीन तरीके का आलमंड यूज किया जो मेमोरी रिलेटेड डिसऑर्डर्स के अंदर काम करता है, मतलब आपके ब्रेन को बहुत बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करता है। नेक्स्ट वन, रेस्टिंग पोटेंशियल। हमारे बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होती हैं उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से रेस्टिंग फेज में लाने का काम ये प्रोडक्ट करता है। डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, स्ट्रेस हो, टेंशन हो, इन सब के अंदर प्रोडक्ट शानदार काम करता है। ये साथ में आपके ब्रेन को बहुत ज्यादा हेल्दी रखने का भी काम करता है। तो ब्रेन को बहुत अलग अलग तरीके के आयंस या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिंक लगता है, मैग्नीशियम, कॉपर, फेरस, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब सारी चीजें लगती हैं हमारे ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए। और इन सब बहुत बेहतरीन तरीके से हमने नेचुरल सोर्सेस प्रोवाइड किए हैं आपको इस प्रोडक्ट के जरिए, क्योंकि नेचुरल प्रोसेस अगर है तो उसके किसी भी तरीके के साइड इफेक्ट्स नहीं होते ना। तो वो एक सबसे बड़ा रोल हमारी प्रोडक्ट के बनाने के लिए था। तो ये आपके ब्रेन को हेल्दी रखता तो है, बट आपके ब्रेन की जो पावर है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के दौरान अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक रखने का काम करता है। तो कंटेंट अगर आप देखोगे तो बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे आपके घर के अंदर खाते ही हो। नेक्स्ट वन, बेहतरीन तरीके का टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के हिसाब से ये काम करता है। मोस्ट प्रिडोमिनेंटली मेल्स को इरेक्शन की दिक्कत होती है, मतलब सेक्सुअल ऑर्गन को ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिल पाती, यानी ये ऐसा कह सकते हैं हम, यौन क्षमता जो है वो धीरे धीरे कम होने लगी है। अगर आप 30 35 40 साल के बच्चों की भी बात करें या फिर नौजवान की बात करें, उनके अंदर भी ये सारी दिक्कतें देखने मिल रही है। तो इनसे हम बहुत अच्छी तरीके से बच सकते हैं। तो इनसे बचने के लिए एलोपैथिक इंडस्ट्री ने बहुत बेहतरीन एलेंथार का ड्रग दिया, दैट इज सिल्डेनाफिल सिट्रेट। बट उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट हमें देखने मिलते हैं, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है जब सेक्सुअल इंटीमेसी या फिर सेक्सुअल थॉट हमारे ब्रेन को ट्रिगर आउट करता है। क्योंकि ये पूरा हार्मोनल या फिर कैस्केडी तो है हमारे शरीर के अंदर, जो हम सोचते हैं वो बनने लगता है हमारे शरीर के अंदर, है ना। तो नेचुरल एक्साइटमेंट लेवल जब भी ब्रेन को अटेंड होती है तो ब्रेन हमारे शरीर के अंदर नाइट्रिक ऑक्साइड को बढ़ाता है, नाइट्रस ऑक्साइड को बढ़ाता है, इसका मतलब टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। जब वो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करने का प्रयास करता है, बढ़ाता है, तब हमारे शरीर के अंदर का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, बहुत तेजी से खून का बहाव होने लगता है, दिल की धड़कन भी बढ़ती है। क्योंकि सर्कुलेशन बढ़ रहा है तो बॉडी का टेम्परेचर भी बढ़ता है। सर्कुलेशन और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो एसिडिक कंडीशन की भी बॉडी की ऑटोमेटिकली बढ़ती है। ये सब नेचुरल प्रोसेस है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है। अगर हम टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं तो सर्कुलेशन ब्लड का बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा, बॉडी का टेम्परेचर 100% बढ़ेगा, दिल की धड़कन 100% बढ़ेगी, और बॉडी का एसिडिक कंडीशन भी 110% बढ़ेगा। तो ये चार चीजें कंटिन्यूअसली बढ़ती रहती है जब हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन। तो सर्कुलेशन कितना बढ़ना चाहिए, हार्ट बीट कितनी बढ़नी चाहिए, आपके एज के हिसाब से, आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से। इसका मतलब आपके बॉडी को मद्देनजर रखते हुए ही टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर के अंदर बढ़ना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट है ना, बिल्कुल। यस। अगर मैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए कोई ड्रग यूज कर रहा हूं, कोई स्टेरॉइड्स के इंजेक्शंस ले रहा हूं, तो क्या वो मेरे बायोलॉजिकल एज के हिसाब से मेरे बॉडी को मद्देनजर रखते हुए, फिजियोलॉजिकल कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए बढ़ाएगा? बिल्कुल नहीं। उसका काम बॉडी के अंदर आने के बाद टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाना एकमात्र काम है, बढ़ाना है। आप कैसे हो उससे कोई लेना देना नहीं। इसीलिए स्टेरॉइड्स का, ड्रग का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके साइड इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर हमें दिखाई देते हैं। और सबसे ज्यादा अगर साइड इफेक्ट दिखाई दे हमारे शरीर के अंदर, सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट को अगर हम कंसिडर करें, तो वो हमारे हार्ट के अंदर दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है हार्ट के ऊपर? सबसे पहले क्योंकि टेस्टोस्टेरोन का बढ़ना मतलब ब्लड सर्कुलेशन का बढ़ना, और ब्लड का सर्कुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है और कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो वो डेफिनेटली कहाँ इफेक्ट करेगा? आपके हार्ट के ऊपर। इसीलिए कोई भी ऐसा ड्रग जो ब्लड को रेगुलेट करता हो वो आपके हार्ट को कंसिडर करता ही है। दूसरा एग्जांपल, इंसुलिन के इंजेक्शन, और अगर कोई कंटिन्यूअसली बहुत सालों से यूज कर रहा है
कहाँ लेंगे आप? ब्लड के अंदर ही ले रहे हो ना, क्योंकि ब्लड के अंदर वो जा रहा है, आर्टिफिशियल जा रहा है, आपकी बॉडी नेचुरल तैयार नहीं कर रही है ना, ज्यादा जा रहा है आपके ब्लड के अंदर, तो कंपलसरी आने वाले दिनों के अंदर आपको हार्ट की समस्या होगी। क्योंकि मैंने आपको अभी लॉजिक बताया, अगर मैं साइंटिफिकली बताना चाहूं तो उसके बहुत सारे मैकेनिज्म मैं आपको बता सकता हूं। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो लोग बहुत ज्यादा क्रॉनिक डायबिटिक हैं, तो उनको ये वाली दिक्कत थोड़ी बहुत होती होगी, या फिर उसके रिलेटेड कोई मेडिकेशन वो लेते रहेंगे। तो उसके ऊपर हमें ज्यादा बात नहीं करनी है। तो कहने का मतलब यह है कि हमने जो आपको ये प्रोडक्ट दिया है, इबैट्रिम हिबारिस मोरपार, जो बेहतरीन तरीके से सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट के ऊपर काम करता है। अभी मैंने लॉजिक तो आपको बताया कि वो कहाँ कहाँ साइड इफेक्ट कर सकता है, तो ये प्रोडक्ट भी करेगा? ये प्रोडक्ट भी कर सकता है क्या? डेफिनेटली ये प्रोडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये प्रोडक्ट आपके एज के अनुसार काम करेगा, आपकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन के अनुसार काम करेगा। क्योंकि इसके अंदर जो रिसोर्सेस हमने यूज किए हैं वो ड्रग नहीं है, वो स्टेरॉइड नहीं है, वो कोई आर्टिफिशियल कंपाउंड नहीं है, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड नहीं है, एलोपैथिक कंपाउंड नहीं है। उसके अंदर दालचीनी है, उसके अंदर इलायची है। इलायची का अगर आप रिसर्च देखिए, आप गूगल पे देख सकते हैं, इलायची का सही मात्रा, सही सेवन अगर करते हैं तो टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है बॉडी के अंदर। शाहगंधा यूज करोगे, अश्वगंधा यूज करोगे, केसर यूज करोगे, ब्लैक पेपर यूज करोगे, अदरक यूज करोगे, शहद यूज करोगे, वो जो हम यूज कर रहे हैं इसके अंदर, जो एक डेक्स्ट्रीन, ये एक डेक्सट्रोज नहीं है, उसका एक डेरिवेटिव है, कार्बोहाइड्रेट नहीं, उसका डेरिवेटिव है। रॉयल जिले हम यूज कर रहे हैं, कोरियन रेड जिनसिंग इसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, मखाना यूज कर रहे हैं हम। तो ये ऐसे एक इंग्रेडिएंट है ना जो नेचर ने हमें दिए। और जो पुराने लोग हैं, जो हमारी पहली जनरेशन जो है, हम हमसे ऊपर वाली जनरेशन, माता पिता उनसे भी ऊपर वाली जनरेशन अगर हम देखें, तो ये सारी चीजें वो खाते थे। रोज शहद खाते थे वो, बादाम खाते थे, बादाम अगर नहीं रहते तो पीनट खाते थे। तो हर एक के अंदर सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट की एक अद्भुत शक्ति है। बट क्योंकि आज हम जो खा रहे हैं उसके अंदर वो मात्रा नहीं, वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकते 100%। तो इस प्रोडक्ट के अंदर वो सारी चीजें हमने डाली जो नेचुरल है, तो ये किसी भी तरीके से साइड इफेक्ट को शो नहीं करेगा, और 100% आपके फिजियोलॉजिकल कंडीशन के हिसाब से आपके बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाएगा। तो टेस्टोस्टेरोन का तो काम अगर बढ़ता है तो सेक्सुअल अपलिफ्टमेंट तो 100% होगी। इसके अलावा, इसको छोड़ते हुए आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ बढ़ेगी, आपका एटीट्यूड बदलेगा, आपका कॉन्फिडेंस बदलेगा, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड के अंदर आप देखोगे, बॉडी लैंग्वेज बदलेगी, आपके हर एक चीज जो पॉजिटिविटी के तरफ बढ़ेगी ना, जो मेडिटेशन के दौरान की जाती है, जो अलग तरीके से पॉजिटिव थॉट्स के अलावा की जाती हैं, वो सब प्रोसेस इस प्रोडक्ट के जरिए हो जाएगी। क्योंकि ये आपके शरीर के अंदर डायरेक्टली उस हार्मोन को बढ़ा रहा है, जो हार्मोन ये सारी गतिविधियों को कंट्रोल करने का काम करता है। इस ये प्रोडक्ट लेने के साथ साथ अगर मेडिटेशन भी कर रहे हो, जो आप रेगुलर करते हो, अगर अलॉन्ग विद दिस प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट आप यूज करने लगोगे, तो आप उस प्रोसेस के अंदर भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट देख पाओगे। तो ये बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे दी है जो हम हमेशा इसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट वन, अर्थराइटिस। अर्थराइटिस के अंदर भी बहुत शानदार रिजल्ट इसके देखने मिलते हैं। 50% मेल फीमेल्स एंड 20% मेल्स के अंदर ये शिकायत दिखाई देती है अर्थराइटिस की। ये इसका देखने का पैरामीटर है +1 to -4। ये टी स्कोर का है, +1 to -1 अगर है तो अच्छी रेंज है, -1 से अगर कम है तो आप अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स जो डेंजर जोन के अंदर आते हैं उसके अंदर आपने पायदान रखा है, आपका पहला फुट रखा है, और -2.5 से नीचे है तो आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत तेजी से बढ़ रही है या फिर हो चुकी। तो इससे हम बच पाते हैं कैल्शियम के अलग अलग सोर्सेस को यूज करते हुए। तो अगर हम देखेंगे कि कैल्शियम डिफिशियंसी कैसी है, कैसे किस तरीके से हम देख पाए, आपका जो हाइट है वो सक्सेसफुली अगर धीरे धीरे कम होने लगी है, आप समझ सकते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी है। दूसरा, अगर आपको अलग अलग तरीके के जॉइंट्स के ऊपर पेन होने लगा है, तब भी आप हम कह सकते हैं कि अर्थराइटिस है। बहुत मामूली सा हादसा होने के बाद भी अगर फ्रैक्चर होने लगा है, तो भी हम ये कह सकते हैं कि कैल्शियम डिफिशियंसी आपके बॉडी के अंदर है। अगर किसी बच्चों के या फिर बड़ों के बेंट लेग्स हैं, जो लेग्स सीधे होने चाहिए उसके अंदर अगर बेंच दिखाई दे रहा है आपको, बेंट दिखाई दे रहा है, मतलब थोड़ी सी हल्की सी करवाट दिखाई दे रही है, तो भी हम कह सकते हैं कि अर्थराइटिकल प्रॉब्लम्स हमारी दिखाई दे रही हैं। तो इससे हम बच सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। अर्थराइटिस क्यों होता है वो भी हम देखेंगे यहाँ पे। न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स की अगर हम बात करें तो बहुत सारे बच्चों के अंदर ये दिखाई दे रहा है, एपिलेप्सी मतलब मिर्गी के दौरे, मिर्गी के झटके आना,
अचानक से आंखें सफेद होना, आधे घंटे के अंदर 10-15 मिनट के अंदर फिर से ओके ठीक हो जाना, तो ये इसे हम कहेंगे मिर्गी मिर्गी के दौरे, जिसे हम कहेंगे एपिलेप्सी। सीजर्स, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस का अचानक से बंद हो जाना फिर से चालू हो जाना। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज कैंसर, सॉरी, पैरालिसिस। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज पैरालिसिस फॉर द सीजर्स एंड ऑल दोस थिंग्स। लर्निंग डिसेबिलिटीज, बहुत बार बहुत सारी चीजें, हल्की हल्की चीजें इजीली भूल जाना, जो पहले नहीं होता था अभी हो रहा है, पहले होता था पहले से ही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर पहले नहीं होता था एज के अनुसार होने लगा है। और ऐसा भी नहीं है कि 80-85 साल में, 75 साल में हो रहा है, 40-45-50 साल के अंदर होने लगा है, तो मतलब न्यूरोलॉजिकल बैरियर्स आपके बॉडी के अंदर ट्रिगर आउट हो रहे हैं। तो ये बहुत सारे एग्जांपल्स हमने यहाँ पे दिए हैं आपको, आप पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, तो इसके ऊपर भी हमने बहुत बार बात की है, बहुत शॉर्टली बात करेंगे। ये एक न्यूरॉन है, न्यूरॉन के अंदर केमिकल इंपल्सेस हैं जो हमारा ब्रेन काम करता है, कंट्रोल करता है। अगर मेरे हाथ को ये पता ही नहीं चला कि मेरा ब्रेन इससे कह रहा है कि आप ये काम करिए, तो मेरा हाथ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हाथ को वो सिग्नल दिया दिया गया है ब्रेन के जरिए, ये काम कर रहा है तो मेरा हाथ वो काम कर रहा है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे हाथ को सिग्नल ही नहीं मिल पा रहे हैं, पैरालिसिस के अंदर ऐसा ही होता है कि पर्टिकुलर हिस्से को सिग्नल ब्रेन के जरिए मिलता नहीं है। तो इसके बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन हम देख रहे हैं यहाँ पे ये है, अगर ब्लड क्लॉट ब्रेन के अंदर है, ब्रेन हेमरेज हुआ है, वहां पे बहुत ठोस सतह के क्लॉट्स बने हैं, तो वो वाला हिस्सा डैमेज होने लगा है, तो उसे हम न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी नहीं कह पाएंगे। न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट बॉडी की जो है वो फुलफिल हो रहा है, बट क्योंकि ब्रेन का वो पर्टिकुलर हिस्सा काम नहीं कर रहा है जहाँ पे क्लॉट है, अगर वहां पे क्लॉट है तो वो ब्रेन का हिस्सा जो गवर्न करना चाहिए था, बॉडी को जो कंट्रोल करना चाहिए था, वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो वन ऑफ द एग्जांपल्स वी आर टॉकिंग अबाउट दैट इज अ कैल्शियम डेफिशिएंसी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सॉरी सिग्नल बने हैं, न्यूरो जिसे हम कहेंगे वो बने हैं, बट वो तब एक सेल से दूसरे सेल के अंदर जाएंगे जब उनको बाहर जाने के लिए दरवाजा ओपन कर दिया जाएगा। और वो दरवाजा तब ओपन होगा जब उस दरवाजे को ओपन करने के लिए कैल्शियम वहां पे रहेगी, क्योंकि वो दरवाजा सिर्फ कैल्शियम का ही सुनते हैं। मतलब जैसे आपके मोबाइल का जो फिंगरप्रिंट के जरिए आप खोलते हो ना, तो उस दरवाजे का फिंगरप्रिंट कैल्शियम। हमारे पास और एक सिस्टम है कि अगर आप वो काम नहीं करा तो हम पासवर्ड डालेंगे, तो वहां पे वो वाले सिस्टम नहीं है, वहां पे फिंगरप्रिंट ही चाहिए। और वो वाली फिंगरप्रिंट चाहिए, वो सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम की ही रहे। अगर वो नहीं रहे तो वो हमेशा के लिए बंद रहेगा, कभी जिंदगी में खुलेगा ही नहीं। न्यूरोट्रांसमीटर्स की बात कर रहा हूँ। तो वहां पे अलग अलग आयंस हैं जो उनका रोल अलग है। मैं सिर्फ दरवाजे की बात कर रहा हूँ, वो दरवाजा तभी खुलेगा जब कैल्शियम है। तो मान के चले मेरे शरीर के अंदर कैल्शियम मिल ही नहीं रहा है, तो कैल्शियम कहाँ से लेगी बॉडी? बोन्स के अंदर से, हड्डियों से लेगी, क्योंकि हड्डियों के अंदर ही कैल्शियम डिपॉजिट ज्यादा होता है, 98% होता है। तो धीरे धीरे कैल्शियम वहां से लेगी ब्रेन को देगी, वहां से लेगी ब्रेन को देगी, बोन से लेगी ब्रेन को देगी। तो अगर ये हमेशा इस तरीके से चलता रहा, तो हड्डियां तो मेरी कमजोर होने लगेगी। जो +1 था वो धीरे धीरे -1 की तरफ जाएगा, धीरे धीरे -2.5 की तरफ जाएगा, और उसके नीचे और चलता जाएगा -4 की तरफ। मतलब कैल्शियम डिफिशियंसी बहुत तेजी से बढ़ती रही। तो इससे हम बच सकते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से, वो भी हम देखेंगे किस तरीके से। तो न्यूरोलॉजिकल के अंदर सिर्फ कैल्शियम ही नहीं, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, बहुत सारे ऐसे आयंस हैं जो वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके का रोल प्ले करते हैं। उसके ऊपर भी फिर की बात करेंगे। मैं तो हमेशा कह रहा हूँ आपको कि एक एक सेशन हम लेंगे, बट एक बार ये थोड़ा सा जनरलाइज्ड प्रेजेंटेशन हो गया ना, तो उसके बाद एक एक प्रेजेंटेशन देखेंगे। और क्या क्या काम है, पीएच बैलेंस करने का काम करता है। पीएच बैलेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्कलाइन ही नहीं, पीएच बैलेंस। हर एक हिस्से का पीएच अलग अलग होता है, अगर उसका पीएच उसको मिलता रहेगा तो वो अपना काम ठीक ठीक तरीके से करेगा। अन्न पचन होने के लिए, डाइजेशन होने के लिए पीएच एसिडिक लगता है, तो अगर उसका सही मात्रा वहां पे रही पीएच की, तो वो अपना काम बेहतरीन तरीके से करेगा, उसको फिर वो अपने मौज से करेगा। अगर पीएच अल्कलाइन होने लगेगा मेटाबॉलिज्म का भी, तो मेटाबॉलिकल ट्रैक का, तो वो 100% गलत तरीके का मेटाबॉलिज्म करेगा, आपको 100% मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होने लगेंगे। तो पीएच बैलेंस करता है, एंटी कैंसर के हिसाब से भी बेहतरीन काम करता है। ब्लड रिलेटेड भी बहुत बेहतरीन काम करता है, ब्लड का सर्कुलेशन हो, ब्लड का डिटॉक्सिफिकेशन हो, छोटे मोटे क्लॉट्स हैं उसको निकालने का काम करेगा। वैसोडाइलेशन करेगा, मतलब ब्लड को पतला करने का भी काम ये करता है। ब्लड की अगर हम बात करेंगे तो क्या क्या करेगा, तो सबसे पहले सर्कुलेशन का काम करेगा, बेहतरीन तरीके से सर्कुलेशन का काम करेगा। सर्कुलेशन का ठीक तरीके से हो तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पे मैंने दिया है यार, नाम भूल गया मैं, यस, वेरिकोज वेन।
तो वो वेरिकोज वेन के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके के रिजल्ट हमें देखने मिले, बिकॉज वेरिकोज वेन सर्कुलेटरी डिसऑर्डर है, ब्लड का सर्कुलेशन ठीक नहीं हो पा रहा है बॉडी के अंदर, सोलिड पार्टिकल अलग होने लगे हैं और ब्लड वेसल्स जो हैं, कैपिलरीज जो हैं, वो बहुत ज्यादा लचीली होने लगी हैं, फ्लेक्सिबल होने लगी है, तो वो दिक्कत देखने मिलती है। दूसरा अगर हम देखेंगे छोटे मोटे क्लॉट्स अगर हैं तो वो भी जल्दी इजी है कि सर्कुलेशन अगर ठीक से हो रहा है तो छोटे मोटे क्लॉट्स वहां पे नहीं रहेंगे, वो निकल जाते हैं। डायबिटिक पर्सन के अंदर मेस लाइक नेटवर्क नहीं बनता, दैट इज क्लॉटिंग फॉर्मेशन नहीं होता है। मान के चलें कि कट हुआ है तो खून का बहाव रुकना चाहिए ना, वो कब रुकेगा? जब अंदर से बॉडी उसे रोकने का प्रयास करेगी। कैसे रोकेगी? तो मेश लाइक नेटवर्क मतलब जाली जैसा कुछ वहां पे बना देगी, तो ब्लड सेल्स वहां जाके अटक जाएंगे, क्योंकि इतनी छोटी जाली रहेगी, वो नेट रहेगी कि ब्लड सेल्स उसे क्रॉस करके बाहर नहीं आएगी। तो वो इस तरीके से जमा होते 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 आपको आपको इस तरीके का ओपेक दिखेगा। दिखता है ना, कहीं घाव अगर हुआ है तो वहां पे उसे हम निकाल देते हैं, वो अगर निकाल दोगे तो फिर से खून निकलेगा, फिर से इस तरीके का मैकेनिज्म बनता है। वो नेचुरल मैकेनिज्म है बॉडी का, जिसे हम थ्रोम्बिन कहते हैं, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर 8 कहते हैं, वो भी बेहतरीन तरीके से बॉडी के अंदर बनता है। वेरिकोज वेन के ऊपर हमने अभी बात की, तो ब्लड के अंदर भी बहुत बेहतरीन तरीके से ये वर्क करता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रोल ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डिसीज प्रिवेंशन एंड हेल्थ प्रमोशन। हम मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं। न्यूट्रास्यूटिकल क्या क्या कर सकता है? तो न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ को प्रमोट करता है। कौन से हेल्थ को? ब्रेन से लेकर फुट तक, हर तरीके के हेल्थ को जो हमारे शरीर के अंदर बेहतरीन तरीके से वर्क करती है, वो अगर हेल्दी रहे तो हमारा पूरा शरीर हेल्दी रहता है। तो हेल्थ को प्रमोट करती है, साथ ही न्यूट्रास्यूटिकल डिसीज प्रिवेंशन के अंदर भी काम करता है। कौन से डिसीजेस? तो आप देख सकते हैं हमारे शरीर के अंदर होने वाले डिफरेंट डिफरेंट डिसीजेस, इनसे प्रिवेंशन भी किया जा सकता है। मतलब न्यूट्रास्यूटिकल्स ये दवाइयां नहीं है, बट ये दोनों काम कर रही है, प्रिवेंशन का भी और प्रमोशन का भी। साथ में न्यूट्रास्यूटिकल्स बहुत सारी डिसीजेस से लड़ता भी है। छोटे मोटे कफ, कोल्ड, जो बहुत कॉमनली हमें दिखाई देती है, हेडेक हो, रेस्पिरेटरी डिसीजेस, इन्फेक्शन हो, या फिर आप पढ़ पाओ यहाँ पे जितने दिए हैं हमने, उन सभी लोगों से मारने का काम करती है उनको। इसका मतलब ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी इसकी है। कुछ हर्ब्स श्रब्स इसके अंदर यूज किए गए, मतलब प्लांट रिजेनरेटेड कंटेंट के अंदर जो भी पॉजिटिव हमें साइंस दिखते हैं इन टर्म्स ऑफ मेडिकल, तो वो यहाँ पे काम करता है, मेडिसिनल बेनिफिट्स। तो न्यूट्रास्यूटिकल हेल्थ को प्रमोट करने का काम कर रही है, प्रिवेंशन करने का काम कर रही है, और साथ में जो डिसीज डिसऑर्डर्स हुए उनसे बचाने का काम और उनसे लड़ने का भी काम यहाँ पे किया जा रहा है। इसीलिए ये बेस्ट प्रोडक्ट है। इसके अंदर कुछ इंग्रेडिएंट्स हमने ऐसे डाले हैं जो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं, और ये पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वर्ण भस्मी, जो ब्लड को प्योरीफाई करने का काम करेगा, स्किन को ग्लो करने का काम करेगा, आर्थराइटिस के अंदर भी काम करता है, नर्वस सिस्टम के अंदर भी काम करता है, हार्ट को भी प्रमोट करने का काम करेगा। इडिबल गोल्ड हम यूज कर रहे हैं, तो बेहतरीन तरीके का काम करेगा आपके बॉडी के अंदर। नेक्स्ट वन, चांदी का भस्म इसके अंदर ऐड किया गया है, रजत भस्म, जो आपके बॉडी के अंदर ब्रेन रिलेटेड या फिर न्यूरोलॉजिकल रिलेटेड डिसीज के अंदर काम करता है। स्किन के अंदर भी काम करेगा, वाइटलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और बॉडी का टेम्परेचर भी कंट्रोल करने का काम ये करता है। अभी यहाँ से हम बात करेंगे पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहला पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है शाहगंधा। दिस इज द पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द अश्वगंधा। अश्वगंधा का पेटेंटेड एक्टिव बायोमोलिक्यूल जो काम करता है बेहतरीन तरीके से, इसे इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। आप देखोगे हेल्थ को प्रमोट करने के लिए कोई भी प्रोडक्ट उठा के देखिए, उसके अंदर अश्वगंधा होता ही है। तो इसके अंदर हमने पेटेंटेड डाला है, सिर्फ अश्वगंधा नहीं, उसका पेटेंटेड मॉलिक्यूल शाहगंधा बेहतरीन तरीके के वर्क ये करता है हमारे बॉडी के अंदर। क्लिनिकल स्टडीज हमने यहाँ पे दी है, जो आपके बॉडी के अंदर बेहतरीन तरीके से कंट्रोल करने का काम करेगा। तो हमने यहाँ दिया है एंडो, ये जो है ना, ये फीमेल्स के अंदर काम करता है, मतलब ईस्ट्रोजन फीमेल्स के अंदर जो होता है ना, तो ईस्ट्रोजन को हम यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम दिखाई जो दे रहे हैं वो हम फीमेल हार्मोन के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो मात्रा कितनी होनी चाहिए? यहाँ पे हमने 50 मिलीग्राम डाला है, यहाँ पे 100 मिलीग्राम, यहाँ पे 200 मिलीग्राम। तो 50 कम लगा, 100 डाला अच्छा लगा, 200 डाला हमने, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं आया। इसका मतलब संतुलित मात्रा क्या काम कर सकती है वो हमने यहाँ पे आपको दिखाया साइंटिफिक। तो संतुलित मात्रा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट वन, कुरकुमिन, अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। बहुत सारे इसके रिजल्ट हमें दिखाई देते हैं कुरकुमिन के बारे में, सभी लोगों को पता है। तो सिर्फ कुरकुमिन नहीं, इसके अंदर हमने कुरकुमिनेट्स ऐड किए हैं, जो कुरकुमिन की स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ाता है शरीर के अंदर,
और साथ में हमने और एक इंग्रेडिएंट डाला जो उसकी एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, वो हम बात करेंगे। जिसके क्या क्या रिजल्ट है, तो इसके बहुत सारे रिजल्ट है। एनी काइंड ऑफ कैंसर अगर हम देखेंगे तो उसके अंदर ये शानदार तरीके से वर्क करता है। नेक्स्ट वन सैबरी, पेटेंटेड इंग्रेडिएंट फ्रॉम द आंवला, जो हमारे शरीर के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। स्पेशली मेटाबॉलिकल प्रोटीन्स जो होते हैं, उन सभी मेटाबॉलिकल प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को, हार्मोन्स को बढ़ाने का काम और उनके काम को और इफिशिएंट करने का भी काम ये इंग्रेडिएंट करता है। टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करेगा और लिवर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट फिनोमेना, अगेन रेजिस्टेंट ट्रेडमार्क, ये भी बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। जो गुड बैक्टीरिया होता है ना, गुड माइक्रोफ्लोरा बॉडी के अंदर होता है, गुड बैक्टीरियाज होते हैं जो हमारे बॉडी को और अच्छी तरीके से मेटाबॉलिज्म होने के लिए काम करते हैं, जो छाछ या दही के अंदर से हमें मिलता है। तो उन बैक्टीरियाज का फूड हम इस एक इंग्रेडिएंट के द्वारा दे रहे हैं, जो हमारे शरीर के अंदर काम तो करती ही है। जो मेथी होती है ना, हरी सब्जी, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट है जी ये। टाइप 2 डायबिटीज के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से काम करता है। या फिर टाइप 1 डायबिटीज की बात करेंगे तो डायबिटीज के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है ये। साथ ही गुड बैक्टीरिया को बढ़ाने का काम करता है। जो महिलाएं फीडिंग करती हैं, अगर प्रेगनेंसी के पहले ये प्रोडक्ट लिया गया है तो वो लैक्टेशन, जहां मिल्क प्रोडक्शन होता है बॉडी के अंदर, आज वो भी एक बड़ी समस्या दिखाई देती है फीमेल्स के अंदर, जहां मिल्चिंग नहीं होता। जितना मात्रा में मिल्क का प्रोडक्शन होना चाहिए उतना मिल्क का प्रोडक्शन नहीं होता। ये भी लाइफस्टाइल ओरिएंटेड डिसऑर्डर ही है। तो प्रेगनेंसी डिटेक्ट होने से पहले अगर ये प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ऐसा कहें कि कोई अगर ये चांसेस लेना चाह रहे हैं, वो प्रेगनेंसी के चांसेस ले रहे हैं, तो चांसेस लेने से पहले ये प्रोडक्ट का सेवन करिए 3 से 4 महीने, मेल एंड फीमेल्स। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी तरीके की आपकी स्पर्म क्वालिटी बनेगी इन टर्म्स ऑफ मेल, इतना अच्छे तरीके का डीएनए बनेगा, इतने अच्छे तरीके से वो पास ऑन होगा। और फीमेल की अगर हम बात करेंगे, जो पीसीओएस पीसीओडीज के प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस जो पहले हुआ था, उसको भी ये कंट्रोल करने का काम करेगा। और साथ में जो यूट्रस के अंदर का जो एटमॉस्फेयर होता है ना, उस एटमॉस्फेयर को भी बहुत बेहतरीन तरीके से बढ़ाएगा। और साथ ही ये जो पोस्ट प्रेगनेंसी वाली दिक्कतें होती है ना, लैक्टेशन हो सकता है या फिर बॉडी के अंदर और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, उनको भी कंट्रोल करने का काम ये कर सकता है। तो बेहतरीन तरीके से वर्क करेगा। टिनोफोलिन, टिनोफोलिन एक बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है, जिसे हम अगर रेगुलर भाषा में बात करेंगे तो गिलोय कहते हैं। गिलोय का जूस बहुत लोग पीते हैं ना सुबह सुबह, तो उसका ही एक एक्टिव बायोमोलिक्यूल एंड पेटेंटेड इंग्रेडिएंट है टिनोफोलिन, जो हर तरीके की ब्रेन रिलेटेड समस्या के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से वर्क करता है। विजुअल, लॉजिकल एंड वर्बल मेमोरी रिलेटेड इश्यूज, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। अगेन ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। डेक्सामेथासोन, ये अपने आप में ही बहुत बेहतरीन तरीके का इंग्रेडिएंट है, जिसे नेचुरल बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर्स कहते हैं। अगेन पेटेंटेड इंग्रेडिएंट। जब भी हम बायोपेरिन और कुर्कुमिन C3 को इकट्ठा रखते हैं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा और बेहतरीन तरीके का कॉम्बिनेशन बनता है, जो हमारे शरीर के अंदर एन नंबर ऑफ रिजल्ट्स को शो करता है। हमारे शरीर का डाइजेशन ही 2000 टाइम्स, सॉरी 2000% बढ़ाता है हमारे, ये यूनिवर्सिटी के अंदर देखा गया है। तो हमारे शरीर के अंदर हम ये मान सकते हैं कि बहुत बेहतरीन तरीके से एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी को ये बढ़ाएगा। साथ में इसकी भी बहुत सारे रिजल्ट्स हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कुर्कुमिन हमने पहले लिया था बिना बायोपेरिन के, तो ये रेड वाली लाइन हमें दिखी, ये रेड वाली नीचे नीचे रेड वाली लाइन, तो ये इतना ही एब्जॉर्ब हुआ, एक के ऊपर जो दिख रहा है ना आपको, इतना ही एब्जॉर्ब हमारी बॉडी कर पाई। बट जब हमने कुर्कुमिन को बायोपेरिन के साथ दिया तो वो इतना ज्यादा एब्जॉर्ब हुआ, ये हुआ एक के ऊपर, ये हुआ 0.5 to 0.75 की इन बिटवीन। मतलब एब्जॉर्प्शन जल्दी भी हुआ और बहुत ज्यादा भी हुआ। समझ रहे हैं ना? तो एब्जॉर्प्शन जल्दी होना और ज्यादा होना, ये अपने आप में ही बहुत बेहतरीन तरीके की बात है। जो मेटाबॉलिकल डिसऑर्डर से जूझ रहे हैं ना लोग, उनको ये पता चलेगा कि कितना हार्ड होता है। तो इसके भी बहुत सारे रिजल्ट हमें बेहतरीन तरीके से मिलते हैं। ये कुछ सर्टिफिकेशंस हैं, आप पीछे भी देख सकते हैं, यहाँ पे सर्टिफिकेशन लगे हुए हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेशन यहाँ लगे हैं। उसमें से कुछ सर्टिफिकेट हमने आपको यहाँ पे दिए हैं। यहाँ पे एनेबल एक्रेडिटेड लैब सर्टिफिकेट दिया है, जो किसी भी तरीके से ये नहीं कहता कि इसके अंदर स्टेरॉइड है, ड्रग है, फार्माकोलॉजिकल कंपाउंड है, केमिकल है। तो 100% सेफ है यूज करने के लिए, तो बिल्कुल इसको यूज करते रहिए। कौन से डिसीजेस है, डिसऑर्डर्स हैं जिनके ऊपर ये काम कर सकता है? कैंसर, अर्थराइटिस, डिप्रेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड, पार्किंसन, एंजाइटी, ब्लड रिलेटेड समस्या, स्किन डिसऑर्डर्स और ब्रेन। तो इन सभी डिसीजेस एंड डिसऑर्डर्स के ऊपर इसके अच्छे रिजल्ट हमें अब तक मिले हैं।
और मिलते रहेंगे आपको, क्योंकि इसके अंदर पेटेंटेड इंग्रेडिएंट हमने अलग से ऐड किए हैं। किस तरीके का ऑर्गन्स के ऊपर ये काम करता है, तो सबसे पहले नर्वस सिस्टम हमारी ब्रेन रिलेटेड, इसके अंदर ब्रेन भी आया, न्यूरोलॉजिकल भी आया, ब्रेन रिलेटेड जो भी चीजें हैं इनके अंदर ये काम करता है। दिस इज एक्चुअली हमारे न्यूरॉन, ये एक न्यूरॉन है, यहाँ से केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर्स बाहर निकलते हैं और दूसरे न्यूरॉन लेती है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस भी होती हैं। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन तरीके का इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए लिया गया एक इमेज है जो गूगल से मैंने ली है। नेक्स्ट वन लिवर के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट वन ब्रेन, इसके ऊपर आ गया लंग, मेल इनफर्टिलिटी, इंटेस्टाइन, हार्ट। तो जितने वाइटल ऑर्गेनल्स हमारे शरीर के अंदर है ना, बहुत सभी हैं, बट जितने वाइटल हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि हार्ट अटैक आया मतलब हार्ट, लीवर जो बहुत ज्यादा अल्कोहलिज्म करते हैं या फिर कोई फास्ट फूड वगैरह खाते हैं तो उनमें लीवर रिलेटेड अफेक्शन होता है, वो लीवर। तो जितने मोटा मोटी कॉमनली सब लोगों को पता है वो एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिए, इन सब से हम बच सकते हैं। आपको ये सब चीजें जरूरी हैं, दिन में 2 बार ये आप खाते रहिए, या फिर इनसे कई गुना अच्छा आपको मिलता है ये एक प्रोडक्ट के अंदर। आपको सुबह शाम सिर्फ आधा आधा चम्मच खाना है। क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, इतने सारे इंग्रेडिएंट इसके अंदर हैं, बहुत सारे इंग्रेडिएंट आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आप आपके घर के अंदर बहुत रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। ये प्रोडक्ट आपके बॉडी के हर एक हिस्से पे काम करता है, हर एक सिस्टम के ऊपर काम करता है, जिन सिस्टम को मद्देनजर रखते हुए हमारा पूरा शरीर बना है। तो हम एक एक सिस्टम के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे शरीर की बात कर रहे हैं। पूरे शरीर की बात कर रहे हैं मतलब पूरे 11 सिस्टम की हम बात कर रहे हैं जो आपके शरीर के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोडक्ट शानदार तरीके से वर्क करता है हमारे पूरे शरीर को गवर्न करने के लिए। सो थैंक यू सो मच, आपने जो सेवा का मौका मुझे दिया आज इस प्रेजेंटेशन को देने के लिए, तो सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। और थैंक यू सो मच एवरीवन जो आपने मुझे ये सेवा का मौका दिया है। तो होपफुली आज सर तो नहीं है हमारे सामने, तो मैं ये कहता हूं कि आज का जो प्रेजेंटेशन है इस प्रेजेंटेशन को हम यही समाप्त करते हैं। कल या परसों हम फिर से बार मिलते हैं इसी प्रेजेंटेशन को फिर से देखने के लिए। सो आज जो सेवा का मौका सभी लोगों ने मुझे दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। आपका सभी का दिन अच्छा जाए। और जरूरी मैं ये कहूंगा, प्रोडक्ट का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करिए। ये प्रोडक्ट डेफिनेटली आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर के अंदर जाने के बाद बहुत पॉजिटिव रिजल्ट शो करेगा। सो थैंक यू सो मच।